1 मिनट 2 मिनट 1 सेकेंड जो लेट पहुंचा है उसे घुसने नहीं दिया गया। आप परीक्षा सेंटर पर इतनी चौकस बरसते हैं, बिल्कुल, लेकिन पेपर जहां से वो तैयार होता है प्रश्न पत्र, वहां कैसा आपकी व्यवस्थाएं बनी हुई है, कौन सा लॉबी हावी है? कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दीपके हैं, वो लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि अब मंत्री जी को इस्तीफा दे देनी चाहिए, क्योंकि उनसे तो संभल नहीं रहा है अब। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा देना न देना से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। बिहार में अक्सर आप सुनते होंगे कि पेपर लीक हो जाता है परीक्षा होने से पहले, लेकिन अब बिहार छोड़ अदर स्टेट की बात करें तो आज एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां महाराष्ट्र के थाने से कल जो है टीईटी की परीक्षा होनी थी, लेकिन उससे पहले ही परीक्षा पेपर लीक हो जाती है। इस तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गणेश चौधरी जी मौजूद हैं, वार्ड परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और एक ये तमाम मुद्दों को बखूबी से उठाते भी हैं। गणेश जी, कैसे देखते हैं परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर लीक? और ये पहली बार नहीं है, अक्सर नीट हो या फिर अदर परीक्षा हो, बच्चे इतने सारे मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जब परीक्षा देने की बारी आती है उससे पहले लीक हो जाती है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें सालों साल लोग मेहनत करते हैं, बच्चे को उम्मीद रहता है एग्जाम को लेकर, और ये परीक्षा का पेपर लीक होने से जितना उस बच्चे पर मनोवैज्ञानिक जो दबाव पड़ता है, इस प्रेशर में जितने बच्चों ने आत्मदाह किया है, जितने बच्चों ने आत्महत्या कर लिया है, और मानसिक रूप से वो इतना मतलब अपने आप को विक्षुब्ध हो जाते हैं कि कब वो कौन सा कदम उठा लेंगे, और ये बार बार हो रहा है। और ये तो अब पूरे भारत में हर कोने में पेपर लीक होने का जो सिलसिला जारी है, अब इसको सरकार कैसे संभाल पाएगी, जबकि सरकार को एक तरह से जिस प्रकार से अभी घेरे हुआ है, अब अभी देखे होंगे कि एक पार्टी है कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दीपके हैं, वो लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि अब मंत्री जी को इस्तीफा दे देनी चाहिए, क्योंकि उनसे तो संभल नहीं रहा है अब? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा देना न देना से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शिक्षा व्यवस्था पर तो बड़े सवाल उठ रहे हैं। ये सिस्टम पर है, ये जो सिस्टम जो है, ये शिक्षा व्यवस्था का जो पूरा सिस्टम है धर्मेंद्र प्रधान जी की मुट्ठी में है। अब उनके मुट्ठी से अब ये सिस्टम पूरी तरह बिगड़ चुकी है, तो क्या उनको इस्तीफा देनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि एनडीए सरकार को अपने अंतरात्मा और अंतम को मंथन करना चाहिए कि कहाँ चूक हो रही है। अब 12 सालों से सरकार में है, उसके बावजूद भी लगातार ये प्रश्न चिन्ह लगाई जा रही है। और यही नहीं है, जिस प्रकार से 10वीं के परीक्षा में विद्यार्थी 1 मिनट लेट पहुंचता है तो उन्हें आप घुसने नहीं देते हैं, 2 मिनट अगर किसी लेट में पहुंचता है तो उसे घुसने नहीं देते, साल भर उसका बर्बाद जाता है। उसके बाद आपने उस दिन भी देखे होंगे नीट परीक्षा में बिल्कुल 1 मिनट 2 मिनट 1 सेकेंड जो लेट पहुंचा है उसे घुसने नहीं दिया गया है। आप परीक्षा सेंटर पर इतनी चौकस बरसते हैं, बिल्कुल, लेकिन पेपर जहां से वो तैयार होता है प्रश्न पत्र, वहां कैसा आपकी व्यवस्थाएं बनी हुई है, कौन सा लॉबी हावी है? कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि बिहार में कुछ तथाकथित विद्वान लोग यह ज्ञान देना चालू किए थे कि कोचिंग सेंटर बंद हो जाएगा तो ये पेपर लीक होना बंद हो जाएगा। नहीं बंद होगा। मैं सरकार को ओपनली चैलेंज देके, तो कैसे बंद होगा? सरकार को क्या कदम उठानी चाहिए जिससे ये पेपर लीक वाला सिस्टम ही खत्म हो जाए? देखिए, मैं एक चीज आपको निधि जी स्पष्ट कहना चाहता हूं कि देश में जो भी कुरीतियां आता है या जो शासक या जो शासन व्यवस्थाएं आपसे नहीं संभल रही है, उसके लिए आपको सेना की मदद लेनी चाहिए। लेकिन इस बार नीट में तो सेना ही पूरी देख रेख कर रही थी, सुरक्षा कायम कर रही थी, सेना के हवाले किया गया था। तो आपके सामने वाली बात है कि पहली बार नीट की परीक्षा जब सफल हुई है तो उसमें छाती चौड़ा कौन किया है? धर्मेंद्र प्रधान ही न किया है।
कल अगर लीकेज हुआ है तो इसके लिए भी धर्मेंद्र प्रधान को आगे आकर अब तमाम परीक्षाओं को अपनी एजेंसी, अपनी बैरोक्रेट, अपने उद्योगपतियों के द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था को जो बद्दा मजाक बनाए हुए हैं, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, जो देश नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर विक्रमशिला ऐसे विश्वविद्यालय के लिए जाना जाता था कि यहाँ विदेशों से आकर बच्चा पढ़ते थे, यहाँ के शिक्षा व्यवस्था का लोहा माना जाता था विश्व में, वहां एग्जाम के परीक्षा का क्वेश्चन लीक हो जाना ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और सरकार को इस पर संज्ञान लेना ही नहीं चाहिए। इस पर सरकार को ऐसी प्रकार के मंत्रियों को जवाब तलब करना चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए एनडीए सरकार में कि कौन आखिरकार गलत है। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी गलत है तो अगर वह तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी इस्तीफा होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सरकार के सामने बच्चों की भविष्य दांव पर लगा हुआ है और धर्मेंद्र प्रधान जी होर्डिंग पर लगे हुए हैं, बैनर पर लगे हुए हैं, विज्ञापन पर लगे हुए हैं, छाती चौड़ा उस दिन कर रहे थे कि नीट की परीक्षा तो अग्निवीर की तरह सफल हो गया है। जिस प्रकार से अग्निवीर में बच्चों को वहां पर 4 सालों के लिए नौकरी मिल जाता है, उसी पर अरे भैया कल कहावत है कि 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, आपने उस दिन जश्न मनाया फिर चुरवा के वही काम किया। इस पर तो आपको सोचना तो चलिए देखिए कि लगातार बिहार ही नहीं देश में अब पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है और आज जो है महाराष्ट्र के थाने से टीईटी की परीक्षा जो है पेपर जो है लीक हो गई। कल जो परीक्षा होनी थी उससे पहले पेपर लीक हो जाती है और ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पूरे देश में परीक्षा होने से पहले ही पेपर कैसे लीक हो जाती है। नीट की परीक्षा पेपर लीक हुई जिससे कई छात्रों का जो है मनोबल टूट गया, कई छात्र आत्महत्या भी किए। अब इतने बड़े कदम उठाने पर छात्र का जो मनोबल टूटता है, इसके जिम्मेदार कौन है? क्या धर्मेंद्र प्रधान इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे? क्या वो छात्र इस पर खुदकुशी की, हत्या किए, उनका जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान है? तमाम सवालों का जवाब आप भी दे सकते हैं, कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। और फिलहाल इस पूरे रिपोर्ट पे इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।